तो है अलबेला। सच कहूँ तो शादी एक वो एक्सपीरियंस है जिसका गुड और बैड आपको तभी पता चलता है जब आप शादी करते हैं। हमसे पूछो तो लाइफ में एक बार शादी जरूर करनी चाहिए। ओके, जोक्स अपार्ट, लेकिन जब दिन भर काम करके थक हार के आप वापस घर आते हो, प्रॉब्लम से जूझते हुए, लाइफ की हर मुश्किल से डील करते हुए, तो सबसे पहले अपनी लाइफ पार्टनर की ओर देखते हो और उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और उसके साथ का कंफर्ट, उससे बेटर तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता। दैट्स योर सेफ हेवन। और कब आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, आपकी लाइफ की सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। जिंदगी का सफर बहुत लंबा होता है बच्चों, उसे अकेला भी काटा जा सकता है, मगर कोई हम सफर हो तो सफर बहुत ही हसीन बन जाता है। तो जिंदगी को काटने की बजाय भरपूर जिया जा सके, और इसीलिए हमारे समाज में आज भी शादी की परंपरा का इतना महत्व है। यस, एंड टोटली रिकमेंडेड बाय कान्हा चौधरी। अरे हम ज्ञान दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम पैर छुओगे। चलो यहाँ आओ। Come on, guys. हमेशा खुश रहो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इस मोमेंट को कैप्चर करना तो बनता है, एक सेल्फी तो बनती है। कम ऑन सब आ जाओ। अरे वापस से खिलाना एक बार, पिक्चर नहीं ली। खाना क्या ये? अरे यार ऐसे ही तो होता है, मिस हो गई मोमेंट। आप प्लीज वापस से खिलाइए ना। अच्छा हम चलते हैं, विदाई की तैयारी शुरू करनी है ना। लेकिन अच्छा खासा माहौल बना हुआ था और विदाई का नाम लेते ही सबके चेहरे उतर गए। इससे मजाक नहीं उड़ाते कान्हा, तुझे समझ में नहीं आएगा। फीलिंग ऐसी नहीं होती घर का बेटा बाहर पढ़ने चला गया, जॉब करने चला गया। इसकी फीलिंग बहुत अलग होती है, शादी के बाद विदाई वाली फीलिंग। उस फीलिंग को जो विदा हो रहा होता है और जो अपने उसे विदा कर रहे होते हैं, बस वही समझ सकते हैं कान्हा। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। पर हाँ, मुझे आप सबसे और खासकर कुसुम से माफी भी मांगनी है। क्यों बेटा? अंकल, आप यहाँ पर सारे रस्म और रिवाज के साथ कुसुम को विदा तो कर देंगे, पर अनफॉर्चुनेटली वहां मेरे घर पर कुसुम को वेलकम करने के लिए कोई नहीं होगा। मुझे सच में नहीं पता कि कुसुम को कैसा फील होगा, और मुझे ये भी नहीं पता कि ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है, तो इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ना कोई संभाल लेगा। देखो, अब दोनों शादियां साथ में की हैं, सारी रस्में साथ में की हैं, तो विदाई को लेकर हम अलग अलग क्यों सोच रहे हैं? ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, इसे भी हम ही संभाल लेंगे। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट दैट्स नॉट अ पॉइंट। कुसुम की यहाँ से विदाई तो होगी, इस जैसे मेरे घर पर वेलकम करने के लिए वो भी हो जाएगा। जैसे रश्मि का इस घर में गृह प्रवेश होगा, वैसे ही कुसुम दी का भी हो जाएगा। क्यों पापा? हाँ, बात तो सही है। भाई नकुल और रश्मि की तरह यश और कुसुम भी मंदिर का एक फेरा लगाकर इसी घर में गृह प्रवेश करेंगे। हाँ, और जब तक सारी रस्में पूजा पाठ खत्म नहीं हो जाता, आप यहीं रहना, और बाद में चाहे तो आप चले जाना। दीदी, हम जानते हैं आप क्या सोच रही हैं, लेकिन जो चीज नहीं हो सकती उसके बारे में सोच के क्या फायदा। बेटर यही होगा कि हम इस मोमेंट को एंजॉय करें। दीदी, अब आप ही बताइए, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुश रहना, हमारे साथ रहना, या रस्में पूरी करना? रस्में भी तो हमारी खुशियों के लिए बनी होती है ना, है ना दीदी? बस
अब इस बात पर और कोई चर्चा नहीं होगी। फिलहाल कुछ समय के लिए दोनों बच्चे यहाँ हमारे साथ ही रहेंगे बस। हाँ, धीरे धीरे इन दोनों की गृहस्थी बसाएंगे, फिर इन दोनों को विदा कर देंगे। तो बस तय रहा, दोनों बच्चे घर पे ही आएंगे। और वैसे भी हम विदा कर ही क्यों रहे, है ना? हंसते खेलते एंटर क्यों नहीं कर सकते नई लाइफ में हम? नकुल बिल्कुल सही कह रहा है भाई, हैं? अरे एक बेटी तो विदा हो नहीं रही है और दूसरी अरे घर के 4 कदम पीछे से आ रही है बस। कृष्णा जी की बहुत कृपा है हम पर। दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बावजूद वो दोनों हमसे दूर नहीं है। हाँ, कभी कभी तो हम भूल ही जाते हैं कि सयूरी का ब्याह भी हुआ है। आई मीन ड्रीम गर्ल, आप अपनी बेटी को अपने पास रखने के चक्कर में हमारी शादी क्यों कैंसिल करवा रही हैं? हमारा मतलब ये था कि शादी के बाद बेटियां मेहमान जैसी हो जाती है, पर यहाँ तो बेटियां भी घर की है और दामाद भी घर का हो गया। अच्छा है ना दादी, एक पे एक फ्री। एक पे एक नहीं, एक पे 2-3 फ्री हैं यहाँ पर तो। मतलब अब हमारे जीजा जी भी इस फैमिली का हिस्सा है, तो वो भी आपके बेटे की तरह ही है। यस, लार्ज फैमिली, हैप्पी फैमिली। तो फिर ठीक है, तेरा अब कोई उदास नहीं होगा यहाँ, क्योंकि विदाई नहीं हो रही तो उदास क्यों होना, है ना? ऐसी अलबेली विदाई ना सुनी है ना देखी है। अरे हमसी अलबेली फैमिली भी तो नहीं देखी होगी ना। हाँ, ये बात तो सही है। अरे कम ऑन कुसुंदी, रश्मि, तुम दोनों भी खुल के हंसो यार। लोगों को पता चलना चाहिए ना कि कितनी खुश हो तुम अपनी विदाई ना होने पर। ये हुई ना बात, नाइस। थैंक यू कृष्णा जी, एक ही दिन में इतने सारे रंग दिखाने के लिए, और सबसे सुंदर रंग पे इस दिन को खत्म करने के लिए। आओ बच्चों, गृह प्रवेश करो। वेलकम। चलो अब थोड़ा रेस्ट कर लो, बहुत थक गए होगे। हाँ, थक गए होंगे ना सब लोग, अब थोड़ा रेस्ट करना चाहिए सबको। अब फोटो खिंचाना, स्माइल करना, पूरे दिन भारी भरकम कपड़ों में खड़े रहना टायरिंग होता है ना। वो तो है भाई, थक गए होंगे बहुत। हाँ ये तो सही है। तो चलो फिर रेस्ट करो अभी। कान्हा, मुझे ऐसा लगता है कि रेस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है, तो तुम हमारी चिंता छोड़ो और खुद अपना ख्याल रखो। अब सयूरी, एक काम करो, कान्हा को अपने रूम ले जाओ और इसे जबरदस्ती रेस्ट करवाओ। बिल्कुल सही कहा दामाद जी आपने। तुम दोनों वैसे भी कई दिनों से शादी की तैयारियों में लगे हो, और ऊपर से आज जो कुछ भी हुआ, शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों थक गए होंगे। जाओ जाके आराम करो। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ठीक हैं। हमने कहा ना सयूरी, आराम करने में क्या बुराई है? जाओ जाके आराम करो। माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, और वैसे भी इतनी सारी रस्में करना बाकी है अभी तो। चिंता मत करो, तुम्हारे बिना, तुम दोनों के बिना कोई रस्में नहीं होने वाली, और जो कुछ भी होने वाला है अब शाम को होगा। तब तक आराम करो, जाओ। अरे हाँ भाई, कहा ना तुम दोनों आराम कर लो, रस्में बाद में हो जाएंगी ना। दादी मौसी पर देखो बेटा, अब जल्दी किस बात की है? अरे भाई सभी यहाँ पर है, कोई कहीं नहीं जा रहा। पर पापा, हम तुमसे बड़े हैं, हमने कहा वही होगा। तुम रस्मों की चिंता छोड़ो और जाओ, जाकर आराम करो, जाओ। ओके। आइए बाबूजी।
आप भी आराम करिए। चलिए आई। अरे चलो सरोज बहू, सब लोग आराम कर लेते ताकि शाम को रस्मों में थोड़ा मजा आए, थके थके से ना लगे। चलो। जी मौसी जी, तुम लोग भी अपने अपने कमरे में जाके आराम करो। कुसुम, मुझे तुम्हारे रूम में ले चलोगी? तुम्हारा नहीं, हमारा। हमारा सुनकर अच्छा लगता है ना? यार तुम थके नहीं क्या? हम तो बहुत थक गए यार। हमें नहीं पता था कि शादी इतनी टायरिंग होती है। अगर पता होता ना तो हम शायद करते ही नहीं। नकुल, तुम अभी से थक गए, अभी तो शाम की रस्म भी बाकी है ना। हम कोई शाम की रस्म नहीं करने वाले, तुम करते रहना। अगर हमें फोर्स किया ना हम भाग जाएंगे। हाँ अरे अच्छा ठीक है, मजाक कर रहे थे, आ जाएंगे। चलो आराम करने चलते हैं। ओ नो, हम तो भूल ही गए थे। क्या है ना, हम रोमांस भाई से सीखे। हमारे रोमांस के साथ ना थोड़ा सस्पेंस भी। हमने ना रूम में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तो प्लीज तुम 2 मिनट बाद आना। हम आते हैं। बहू हम बन चुके हैं, अब बहुत जल्दी इस घर की मालकिन और चौधराइन भी बन जाएंगी। ये वादा है हमारा खुद से। सयूरी 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 अब बंद, अब सिर्फ रश्मि। कान्हा, फटाफट से स्टीम ले ले, वो लंग्स में बहुत सारा धुआं चला गया होगा ना, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तू कब से डॉक्टर बन गई? डॉक्टर बनी नहीं हो कान्हा, डॉक्टर ने मुझे बताया। उसके बाद मेडिसिन भी देनी है तुझे, ठीक है? पहले तू यहाँ अच्छा। आग से हाथ जल गए होंगे ना तेरे? बहुत दर्द हुआ होगा ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस समय मुझे अपने हाथ की नहीं पड़ी थी, अपनी जान की पड़ी थी। डायलॉग बुलवा लो तुमसे, ट्यूब लगा ले, थोड़ी ठीक फील होगा। नहीं दर्द हो रहा है। तो एक बात कहें, लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है यार। एक मोमेंट में सब कुछ सही होता है और अगली मोमेंट में सब कुछ खराब हो जाता है। जितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चीजें उतनी हाथ से निकलती जाती हैं। मैंने भी रियलाइज किया कान्हा, देखना सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक से ऐसा लगा सब कुछ पलट ही गया। I mean, तू अच्छा खासा बाहर घूम रहा था और अचानक से जो नकुल के पीछे गया उसे लाने के लिए, तो देखना कितनी मुश्किल में पड़ गया तू। हाँ यार, I mean, देखा जाए तो जो भी है प्रेजेंट ही। फ्यूचर को हम कंट्रोल कर नहीं सकते, पास्ट को हम चेंज कर नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं लोग कि जो भी है यही पल है। बिल्कुल सही कहते हैं लोग कान्हा। अच्छा एक बात बता, डर गई थी क्या तू? कितना डर गई थी? तू सोच भी नहीं सकता उतना। पर अभी देखना कितनी खुश हूँ, क्योंकि तू बिल्कुल ठीक है। और एक बात डिसाइड कर लिया मैं, देख अब लाइफ में कल क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे ही नहीं पता, कि सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ स्मूथ होगा, या बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी। एक बात पता है,
कि लाइफ का एक भी पल मुझे वेस्ट नहीं करना है, सब कुछ बहुत अच्छे से जीना है, तेरे साथ, हमारे इस प्यार के साथ। हम भी यही चाहते हैं कि हम हमेशा साथ ही रहें। अब चाहे जो भी हो, कृष्णा जी बस इतना करें कि हम दोनों को साथ रखें बस। अरे उसमें क्या शक है, हम तो हमेशा साथ रहने वाले हैं, है ना? बस कृष्णा जी, पूरी रीति रिवाज के साथ अब इस घर पे आ चुकी हूँ और अब से ये घर और ये परिवार मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। रश्मि को बहू बना के लेके तो आए हैं हम, लेकिन उसके हवाले इस घर को, इस परिवार को हम नहीं छोड़ सकते। खुश रहो। आओ, भाई और भाभी के पैर छूते हैं। इतनी आसानी से आपके पैरों में नहीं पड़ने वाली मैं जेठानी जी। रश्मि, हम पैर पड़ने वाले थे, तुम सीधा गले लग गई। चलो जल्दी से भाई और भाभी के पैर पड़ो। अरे ये तो तुम्हारे भाई भाभी है ना, हमारे तो दीदी और जीजू है, तो हम क्यों पैर छुएंगे? तुम पैर छुओ। दीदी जीजू उस घर में है, इस घर में जेठ और जेठानी है। चलो पैर छू। छोटी दुल्हन, वहाँ का नियम वहाँ, यहाँ पर यहाँ की रीत। सुना तुमने? तो डबल रिश्ता, डबल फीलिंग और डबल रिस्पेक्ट। तो तुम दीदी और जीजू के नाते इनके गले लग गई, अब जेठ और जेठानी के नाते पैर छू लो। रश्मि, अब मुझे भी कहना पड़ेगा, इतना सबसे बार बार सुन के मुझे भी जेठानी वाली फील आ रही है। अब तो तुम पैर छू ही लो। हाँ बिल्कुल, छुएगी ना पैर। तुम अरे छोटी दुल्हन, तू देवरानी का फर्ज निभा और तू जेठानी का काना की दुल्हन। और देख, डांट डपट के ना लगाऊं कस के रखना, ज्यादा छूट ना देना। काबू तो अब हम करेंगे आप सब पे। आप उसकी चिंता मत कीजिए आप दादी मौसी। हाँ बिल्कुल, सयूरी तो टीचर है ना, उसे तो आदत है ऐसे डांट के डरा के बात करने की। हाँ, बहुत डांटूंगी, डराऊंगी, आंखें दिखाऊंगी। जेठानी उसकी, कम ऑन। अरे वैसे भी तो जेठानी छोटी सास होती है, क्यों सरहद बो? जी बिल्कुल। हाँ। अगर बड़ी बहन माँ के समान होती है तो जेठानी जो है वो सास के समान होती है राशु। और तेरे लिए तो अच्छा है, दुलार और फटकार दोनों एक ही जगह से मिलनी है। हाँ, दुलार रोक के और फटकार ठोक के। अच्छा, इन सब बातों में ना पैर छूना डीले हो रहा है, तो तुम जल्दी से पैर छू लो, वरना जेठानी जी ना नाराज हो जाएंगी और फिर ससुराल में रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। हम तो रश्मि को संभाल ही लेंगे, लेकिन अगर सयूरी उसे बहन की जगह जेठानी बना के काबू में रखे तो ज्यादा अच्छा होगा।
पंडित जी ने जो कहा उसके अनुसार रश्मि की लगाम शुरू से ही कसनी होगी, नहीं तो वो लड़की तो बेकाबू हो जाएगी।